कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो हमारे समाज में एक ऐसी धारणा बन गई है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले और संसार को छोड़ के चला जाए तो वो सन्यासी है। लेकिन ये भगवान नहीं कहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि कोई अपने कर्म का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है और फल से आसक्त नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जो है वो कोई भी काम करते हैं तो पहले ही गुनाह भाग करते हैं, है ना। ये काम आप मुझसे कह रहे हैं करने के लिए, तो ये मुझको करने से क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या लाभ है। तो ऐसे लोगों को भगवत गीता में भगवान कहते हैं कृपण, कंजूस। बेसिकली फिर एक भ्रांति समाज में है कि जो पैसा नहीं खर्च करता है वो कंजूस है। कंजूस का मतलब है जो अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है। तो हम सब कंजूस ही हैं। भगवत गीता में भगवान के दृष्टिकोण में हम सब कंजूस हैं, क्योंकि हम सब अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं। वास्तविक सन्यासी कौन होता है? जो स्वयं को भगवान का अंश मानता है और जानता है कि वह भगवान का दास है, इसीलिए प्रत्येक कर्म केवल भगवत प्रत्यर्थ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है और उसमें ये नहीं सोचता है कि इससे मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है। तो भगवान ने इस प्रकार से जो है ऐसे सन्यासियों की निंदा भी की है, तथाकथित सन्यासियों की, जिन्होंने कर्म को त्याग दिया है और जिन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ को त्याग दिया है ना, और केवल जो है दिखावे के लिए वो अपने आप को सन्यासी घोषित कर रहे हैं। नेक्स्ट। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वह सच्चा जो योग है वही सन्यास है और जो सन्यास है वही योग है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि योग का मतलब होता है भगवान से कनेक्ट होना, और जो भगवान से कनेक्ट होगा वो भगवान की सेवा में मग्न हो जाएगा, तो उसके कोई भी कार्य जो है वो फलासक्त नहीं होंगे, इंद्रिय भोग की इच्छा से दूषित नहीं होंगे। जैसे ही हम आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम,
कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो बहुत सिंपल प्रोसेस हमें जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, जो भगवान ने हमें दिया है वही प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। हाँ, हम जो कुछ भी खाते हैं वो भगवान को अर्पित करें, नित्य प्रतिदिन 16 माला का जप करें। हम जो भी कमाते हैं उसमें एक निश्चित परसेंटेज में जो है हम उसको धर्म के कार्यों में अपने शिक्षा गुरु के माध्यम से उसको दान करते रहें। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हम एक सच्चे सन्यासी हैं। और यदि हम स्वयं कमाते हैं और अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करते हैं तो उसको भगवान कहते हैं कि वो कृपण है, वो योगी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। अगला। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो जैसे जो है ना, कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे कर्म ही पूजा है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो नव साधक हैं, जो नए नए अभी भक्ति पथ में आए हैं, भक्ति पथ नहीं कह सकते हैं, मतलब अभी उसने को शुरू किया है, जो शुरुआत की अवस्था, जैसे उनका ध्यान योग की अवस्था, अष्टांग योग की अवस्था, यम नियम, यम नियम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ये सब जो प्रोसेस है ये आरुरुक्षो मतलब जिसने अभी योग शुरू किया है उसके लिए है। तो उनको तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्यों करना पड़ेगा? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध अंतःकरण में ही तो योग टिकेगा। अंतःकरण जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तो जिभेर लालसाय जीव इति उतिधाय शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाया। जो अपने जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए यहाँ वहां दौड़ता रहता है कि जलेबी कहाँ अच्छी मिलेगी, समोसा कहाँ अच्छा मिलेगा, रसमलाई किसका अच्छा है, टिक्की चाट कहाँ अच्छा मिलता है, तो जिभेर लालसाय जीव इति उति धाया शिष्णोदर परायण। शिष्णोदर मतलब जो अपने जननेंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है और अपने उदर को तुष्ट करने में रहता है, तो ऐसा तो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता और कृष्ण को तो पाना संभव ही नहीं है। इसको व्यवहारिक रूप से समझिए। हमें भगवान की ओर जाना है तो हमें भगवान की ओर चलना पड़ेगा, है ना। यदि आपको पटना से बनारस की तरफ जाना है तो आप कलकत्ता की तरफ बढ़ेंगे तो आप बनारस नहीं पहुंचेंगे ना। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये इंद्रिय जो है ये कृष्ण की सेवा के लिए है, हाँ? और हम उस इंद्रियों को माया की सेवा में लगाएंगे तो हमें गोस्वामी बनना है और हम गोदास बन रहे हैं। तो इसीलिए जो नए भक्त हैं उनके लिए कर्म साधन है, यम नियम, आसन प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग इत्यादि। लेकिन जो योगारूढ़ है उनका तो कोई कर्म भाई भौतिक स्तर पे होता ही नहीं है। भौतिक स्तर पे तो तब हो ना जब वो अपने लिए करें। वो तो कृष्ण के लिए करते हैं। यत करोसि यत अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो जब कृष्ण अर्पणम हो जाता है तो वो भौतिक नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो योगारूढ़ होते हैं और उनका कर्म भौतिक नहीं होता है, वो आध्यात्मिक होता है, मेरी प्रसन्नता के लिए होता है। वो जान लेता है कि योग का चरम लक्ष्य जो है वो मेरी भक्ति ही है ना। तो उसके लिए फिर भौतिक कर्म नहीं रह जाते हैं, उसके लिए भौतिक कर्म नहीं रह जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो कर्म छोड़ देता है
योगारूढ़ जो हो जाएगा वो कर्म नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक आश्रम की जिम्मेदारियों से निवृत्त होने के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। गृहस्थ आश्रम की निवृत्ति के बाद वो फुल टाइम हो सकता है कि भगवान के ही कार्यों में, ग्रंथ वितरण में, भगवान नाम के प्रचार में, मंदिर बनवाने के कार्य में संलग्न हो जाए। लेकिन कर्म तो फिर भी करेगा। अकर्मण्य बनने के लिए भगवान कहीं शिक्षा नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट। समझ में आ गया ना? कोई समझ में नहीं आएगा तो इसे नेक्स्ट जी। जो ये श्लोक है, पिछले ही श्लोक का विस्तार है, वही बात बताई गई। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयते साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इसके आगे वाला भी पढ़ दीजिए। बंधुरात्मात्म नस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान ने हम लोगों को शिक्षा दे दिया है कि हमें अपना उद्धार मन के माध्यम से करना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधनाय विषयासक्तः मुक्तयो निर्विषयो मनः। मन जो है वही जीवात्मा के बंधन का भी कारण है और मन ही जीवात्मा के मुक्ति का भी कारण है। अब देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें स्थूल तत्व जो है भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, ये 5 तत्व तो पहले भी मरा हुआ है, अभी भी मरा हुआ है, बाद में मरा हुआ ही रहेगा, जड़ ही है। तो जितनी भी हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब का जो सीट है वो मन ही है। और ये जो मन सिग्नल रिसीव करता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से रिसीव करता है। आंख है, कान है, नाक है, मुख है, त्वचा है, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। तो मन के माध्यम से इसका उद्धार करने का मतलब है, कैसे करेंगे? मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। मन को बताया है शास्त्रों में कि यह माया देवी की बेटी है। और माया देवी को तो आपने देखा ही है, कितनी शक्तिशाली है। हैं? शेर पे सवार हैं और 10 हाथ है, किसी में धनुष है, किसी में खड़ग है, किसी में भाला है, किसी में तलवार है और किसी में सांप है। तो हाँ, महिषासुर का मर्दन करती हैं वो। तो हम उनको जो है ऐसे ही नहीं हरा सकते हैं। तो उसके लिए क्या विधि है? भगवान का नाम उच्चारण करना है। हाँ, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इससे हमारा मन नियंत्रित रहेगा और साथ में वैष्णवों की संगति होती रहनी चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से, लाइव माध्यम से, है ना। वैष्णव एक दूसरे से मिलते रहें, सत्संग करते रहें, प्रसाद खाते रहें, कीर्तन करते रहें तो बचे रहेंगे।
है ना। बड़ी सुंदर बात है एक, कि एक चलनी या एक टोकरी जो है उसमें पानी कब तक भरा रहेगा। शायद मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात पहले भी। जब तक वो डूबा रहेगा तब तक उसमें पानी रहेगा। बहुत सुंदर। वो तभी तक भरा रहेगा जब तक डूबा रहेगा। हाँ, सत्संग में आते हैं तो बड़ा उत्साह हो जाता है नाम जप करने का, लेकिन सत्संग जैसे ही खत्म होता है फिर वही दुनिया की बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसका उत्तर यही कि सत्संग जो है 24/7 सत्संग होता रहे। अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन करने वाला मेरा भक्त होता है उसका जो है योग क्षेम मैं अपने कंधे पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मन को जीतने के लिए हमको नाम जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, सत्संग करना है, और येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित। चाहे जैसे बन पड़े, जैसे हमको अच्छा लगे, हमको मन को कृष्ण में ही कृष्ण चरणारविंद में ही लगा के रखना है। कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार जापटिया धरे। जापटिया मतलब ये पोर्शन गर्दन, है ना। अक्सर आप देखिएगा जो शिकार करता है, गरीब प्राणियों का शिकार करता है, या अन्य कोई भी शिकारी शिकार करते हैं तो वो गर्दन से ही पकड़ के ले जाते हैं। तो यही कहा गया है कि तार जापटिया धरे। जैसे ही हम भगवान कृष्ण को भूल करके और भोग इच्छा करते हैं, तो वैसे ही हम माया के द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम केवल भगवान को अर्पित अन्न ही ग्रहण करें, महाप्रसाद ही खाएं, नित्य प्रतिदिन नियत संख्या में भगवान का ध्यान पूर्वक नाम जप करें, सत्संग करें। और इस प्रकार से मन जो है, मन जब कृष्ण के विषय में लगेंगे, कृष्ण के भक्तों के विषय में लगेंगे, तो ये मन जो है धीरे धीरे मेरा मित्र बन जाएगा। मन जब इसमें स्वाद लेने लगेगा तो वो हमारा मन जो है मेरा मित्र हो गया, है ना। कार्तिक महीना आ गया तो एक बार वृंदावन धाम चले गए, या कभी गौर पूर्णिमा हो गया तो कभी मायापुर चले गए, वैष्णवों की संगति हो गई। कोई जन्माष्टमी राधाष्टमी हुआ, सब लोग हम लोग साथ में आकर के उत्सव मना लिए, जोरदार कीर्तन किया, हम लोगों ने कथा की। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस मनुष्य जीवन को यहाँ निकालना है। मनुष्य जीवन को हमें यहाँ से यहाँ निकालना है, काटना है। ये मृत्यु लोक जो है एक न किसी का हुआ है और न किसी का होगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो ये 2 दिन का है, और ये 2 दिन भी मेरे पास है कि नहीं वो पता नहीं है ना। तो इसीलिए यदि हमने मन को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया तो माइंड कैन डू हैवॉक। संसार में इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अनियंत्रित मन है, कंपैरिजन में लगा रहता है। हर व्यक्ति को लगता है कि जो है हम सबसे सुपीरियर बने रहें, और वो समझ ही नहीं रहा है कि ये सुपीरियर बनने के चक्कर में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक चला जाएगा जीवात्मा। और जैसे ही हम शरणागत होंगे वैसे ही जो है हम, ये स्पिरिचुअल सिद्धांत है ये। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो है पृथ्वी जो है ग्रेविटेशन, उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है, और वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है जितना अधिक भारी होगा उतना तेजी से जमीन की तरफ गिरेगा, है ना।
उसी तरह से स्पिरिचुअल सिद्धांत भी है कि जितना अहंकारी होगा उतना तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा भौतिक जगत में। तो इसीलिए जो है हमको आध्यात्मिक जीवन में यदि ऊंचा उठना है तो हमें विनम्र बनना पड़ेगा। शुद्ध भक्त आपना का हीन करी माने। जो जितना अच्छा भगत होगा वो अपने आप को उतना ही छोटा भगत मानेगा। वो बोलेगा कि मेरे अंदर तो भक्ति है ही नहीं। वो नित्य जो है राधा रानी से भक्ति की याचना करेगा कि हे राधा रानी मेरे अंदर कब भक्ति आएगी, हे वैष्णव ठाकुर मेरे ऊपर कब कृपा होगी। खुद कृपा करने में समर्थ है, लेकिन उनको ये लगेगा कि मेरे अंदर तो भक्ति रंज मात्र भी नहीं है। और जो ये कहे कि मैं बड़ा श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं उत्तम अधिकारी हूं, तो मतलब समझ लीजिए कि उनको भी भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए मन जो है उसको नियंत्रित करना जरूरी है यदि हम योगी बनना चाहते हैं तो। आगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। क्लियर? जितनी भी परेशानियां हैं ये सब मन की परेशानी है। संसार में हर व्यक्ति जो दुखी है अधिकांशतः वो अपने मन के कारण है। जो मन, जिसका मन जो है वो ठीक है वो आनंद में है। परम पिता के ऊपर विश्वास हमको दृढ़ होना चाहिए, और नहीं तो विघ्न होता रहेगा तो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती कभी। शांति का मतलब यह है कि जो है वो, उसको भगवत तत्व में विश्वास हो गया, वो संत हो गया, इसीलिए वो शांत हो गया। वो फिर रिएक्ट नहीं करेगा सिचुएशन के हिसाब से, वो रेस्पॉन्ड करेगा। मुझे क्या करना चाहिए वो करेगा। उसके लिए उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी का क्या है, वो बदलते रहता है। अभी सर्दी है, 2 महीने के बाद गर्मी लगने लगेगी। उसी प्रकार से जीवन में प्रारब्ध के हिसाब से कभी सुख आता है कभी दुख आता है। हम्म, तो रत्नेश प्रभु जानते हैं, मेडिकल लाइन में है, जब ईसीजी करते हैं तो एक बार वो ऊपर जाता है फिर एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है ना। तब तो हम नहीं कहते कि हे भगवान ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये फ्लैट क्यों नहीं हो जा रहा है। तब हम नहीं कहते कि फ्लैट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है ये, कि सुख दुख आ रहा है तभी तो हमको पता चल रहा है कि हम जीवित हैं। नहीं तो कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसको लाइट है या नहीं है उसको क्या मतलब है। लाइट आवे या जाए उसको एक ही जैसा है। तो इसको समझना है हम लोगों को। और वैसे ही मान और अपमान। हम्म एक बार माधवाचार्य जी को जो है कुछ व्यक्ति ने जो है माधवाचार्य जी को जो है उन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आपके प्रति उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो है। तो माधवाचार्य जी ने कहा कि किसके बारे में वो कह रहा है, शरीर के बारे में या आत्मा के बारे में। यदि वो आत्मा को भला बुरा कह रहा है तो वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा तो भला बुरा होता नहीं है। आत्मा तो सब भगवान का अंश है, भला ही होता है। और यदि शरीर के बारे में कह रहा है तो भी वो अज्ञानी है, क्योंकि शरीर तो मृत है। तो फिर वो किसे भला बुरा कह रहा है। तो संत ऐसे होते हैं। समझ में आई ये बात, ये पॉइंट समझ में आई। किसका अपमान किया? शरीर का किया तो शरीर तो जड़ है, और आत्मा का किया तो आत्मा तो बुरी होती नहीं, वो तो भगवान का अंश है। नेक्स्ट को। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त
तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अभी अभी एक भक्त यहाँ पे आए थे सत्संग करने के लिए, तो आपका क्लास शुरू होने से पहले, थोड़े पहले ही गए वो। तो बता रहे थे कि जब वो 2012 में इस्कॉन से जुड़े, उसके पहले वो 3-4 साल में 10-12 संस्था से जुड़ चुके थे, लेकिन कहीं भी जो है उनको ये जो वो क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे थे, वो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर उनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भगवान का क्या कहते हैं कि अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ही इदम उत्तमम है। यह ऐसा राज विद्या है कि जो इसको प्राप्त कर लेता है वह तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। हाँ, वो कहता है कि धन धन सतगुरु, मतलब उसको लगता है कि हमारा जीवन जो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की बेड़ी टूटी मन ही मन हर्षायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो है। तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो है, वो जब ये जान लेता है कि मुझे सर्वोच्च चीज प्राप्त हो गया है, तो फिर वो उसके लिए क्या सोना और क्या मिट्टी। एक बड़े ही महान भक्त हुए हैं, भक्तमाल में कथा आती है, रांका और बांका। दोनों पति पत्नी इतने भगवत परायण, इतने संतोषी थे कि थोड़ा बहुत लकड़ी जंगल से सूखी लकड़ी काट करके और बेच देते थे, जो आटा नमक वगैरह मिल जाए उसी से दो अपना टिक्कर बना करके, रोटी बना करके पा लिया, पानी पी लिया और हरिनाम का भजन करते थे। तो नारद जी से देखा नहीं गया कि इतनी दयनीय स्थिति में हरि भक्त रह रहे हैं, तो भगवान के पास गए और भगवान से उन्होंने विनती की कि आप इनको कुछ दे दीजिए, कम से कम ये लोग सुखपूर्वक रहें। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि मैं तो देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये लोग लेते नहीं है। नारद जी बोले लेंगे कैसे नहीं, एक बार आप मेरे कहने से देने का प्रयास कीजिए। तो बोले ठीक है। तो बोले चलो। गए दोनों रूप बदल करके, और जंगल में उनके आने से पहले ही खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने काट के रख दी। ज्यादा लकड़ी हो जाएगी तो ये लोग जो है ज्यादा बेच करके पैसा कमा लेंगे। अब जब ये दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पहले से लकड़ी कटी हुई रखी हुई है। तो दोनों विचार करने लगे कि लगता है कि कोई ऐसा गृहस्थ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हमसे ज्यादा जो है लकड़ी की आवश्यकता है, इसीलिए अब हम लोगों को इस जंगल में लकड़ी नहीं काटनी चाहिए, ये जो है उन लोगों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा करके और बिना लकड़ी लिए ही वापस चले गए, और वहां से 10 मील दूर जो है दूसरे जंगल में गए, निर्जन स्थान पे जहाँ कोई व्यक्ति नहीं आता है। अब भगवान कहे नारद जी को, देखिए अच्छा खासा ये कम से कम यहाँ से लकड़ी कुछ थोड़ा ले जा करके खा पी लेता था, और आपने उसमें भी अड़चन पैदा कर दिया। जो नारद जी बड़े लज्जित हो गए, जो बोले अच्छा ठीक है प्रभु, एक मौका मुझे और दीजिए। लकड़ी छोड़ दिया ना, सोना देखते हैं, सोना डाल देंगे, चलिए आप मेरे कहने से जो है 1 लाख स्वर्ण असरफी जो है उनके मार्ग में डाल दीजिए। जो तो आगे आगे रांका लौट रहे थे और पीछे पीछे बांका लौट रहे थे। तो पहले जो है रांका की नजर पड़ी उस स्वर्ण असरफियों पे, तो उसने देखा, तो उसने सोचा कि ये वन में स्वर्ण की असरफियां कहाँ से आ गई हैं, और मैं जो है इसको छुपा देता हूं, नहीं तो यदि मेरी पत्नी की अगर इस पे नजर पड़ गई, बांका की नजर पड़ गई, तो क्या पता, हो सकता है कि स्त्री है ना, तो स्त्री है तो हो सकता है कि उन लोगों को सोने के प्रति थोड़ा ज्यादा आकर्षण होता है, ज्वेलरी है ना खरीदने के लिए, तो कहीं उनका मन में लोभ आ जाए, तो इसलिए जल्दी से एक गड्ढा में फेंक करके ऊपर से उस पर धूल डालने लगे, ऊपर से धूल डालने लगे। जो पीछे से जब बांका आई तो देखी कि पति को रास्ते में धूल डाल रहे हैं गड्ढे के अंदर जो है। अब बोले ये रास्ते में धूल क्यों डाल रहे हैं गड्ढे के अंदर, तो पूछने लगी। अच्छा, जब माताएं जो है कुछ पूछने लगे तो फिर प्रभु जी बहुत ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते, उनको बताना ही पड़ता है। जो
तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, जो मुझे स्वर्ण सरफिया यहाँ मिल गई थी, लेकिन मेरे मन में विचार आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में कोई लोभ जागृत हो जाए, इसीलिए मैं उसको धूल से ढक रहा हूँ। तो वो बहुत मतलब जो है व्यंग्यात्मक तरीके से कहती हैं कि मैं तो समझती थी कि आप बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन आज मैं समझी कि आपको सोने में और धूल में फर्क का पता है। मतलब ऐसी हमारी भारत भूमि की जो है पूजनीय नारियां हैं, उन्होंने कहा कि आप स्वर्ण में और मिट्टी में अंतर करते हैं, ये जान करके मुझे आश्चर्य हुआ। वो सुन करके अवाक रह गए, बोले कि हे देवी आप धन्य हैं, मैं तो आपकी स्थिति मुझसे भी ऊंची है जो है। तो इस प्रकार से मतलब स्वयं प्रकट होकर के नारद जी और भगवान ने उनकी विनती की कि अब हम लोगों से रहा नहीं जाएगा। भगवान कहे कि मेरा एक नाम है अजीत। अजीत प्रभु भी आज आए हैं क्लास में। भगवान कहें कि मेरा एक नाम है अजीत, मतलब जिसको आज तक कोई जीत नहीं सका। लेकिन यदि आप जो है इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो मेरा नाम बदल जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि कम से कम मेरे नाम को तो कम से कम मत बिगाड़िए। तो इस प्रकार से उन्होंने विनती करके उनको कुछ दिया। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, शास्त्र में भगवान कहते हैं जो है कि कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सम लोष्ट सम कांचना, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता योगी को। नेक्स्ट को। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हाँ, जो योगी होते हैं उनके अंदर ये भेद नहीं होता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। हाँ, और ये मुझसे ईर्ष्या करता है, ये मुझसे स्नेह करता है। वो तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। और भगवान कैसे कहते हैं, समो अहम सर्वेषु भूतेषु नौ में द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए एक समान हूँ। हाँ, किसी से मैं न द्वेष करता हूँ न किसी से प्रेम करता हूँ। और भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी, पापात्मा भी, और पापात्माओं में भी जो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ पाप करता है, वो भी यदि कोई शरणागत हो जाए और कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ और मैं आपको शरणागत हूँ, आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, तो भगवान उसको भी तत्क्षण मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ये भगवान का संकल्प है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो। तो हम लोग किस बात से डरते हैं? तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो योगी होता है उसके दृष्टि में भेदभाव नहीं होता। और हम सांसारिक व्यक्ति ऐसे हैं कि हर चीज में भेदभाव रखते हैं, है ना। तो ये जो धर्म है ये आत्मा का धर्म है। ये आत्मा का धर्म है। भागवत में इसको कहा गया है कि ये जो धर्म है ये आत्मा को आनंद देने वाला धर्म है। धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत्सरा नाम सताम। ये सब सभी धर्मों को खारिज करता है और केवल एक भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला धर्म है। और इसका लक्षण क्या है? ययात्मा सुप्रसिद्धति। इस धर्म का पालन करने मात्र से ही, इस धर्म का पालन करने मात्र से ही ययात्मा सुप्रसिद्धति, मतलब आत्मा जो है वह आनंद सागर में डूब जाता है। ये धर्म कौन सा धर्म? यतो भक्ति अधोक्षजे
जहां अधोक्षज भगवान की शुद्ध भक्ति होती है। किंचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण। तो ऐसा जो योगी होता है वो किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है ना। इसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता। जो भगवत भक्त होते हैं उनका गोत्र भी अलग हो जाता है। जो भगवत भक्त होते हैं उनका गोत्र हो जाता है अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र, ये गोत्र जो है ये भगवान का गोत्र है, ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ गोत्र नहीं है। तो कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई हो, यदि कोई वैष्णवता को अपने जीवन में लाता है, यदि वो गुरु परंपरा में दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसका एक ही गोत्र हो जाता है अच्युत गोत्र। हाँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि दिस इज द यूनाइटेड नेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पे काले हों गोरे हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी समुदाय के हों, सब यहाँ पे भगवान का अंश है और सब भगवान की भक्ति कर सकता है। नेक्स्ट। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब देखिए यहां से जो शुरू हो रहा है प्रभु, श्लोक क्रमांक 10 से, ये टिपिकली ध्यान योग का प्रोसेस है। ठीक है, और ये ध्यान योग और ज्ञान योग ये भक्ति योग तक पहुंचने के साधन हैं। यदि हम भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं, या शुद्ध प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के लिए जो गुरु परंपरा से हमको जो मार्ग बताए गए उस पर चलते हैं, इसका मतलब हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये सब प्रोसेस हमने जो है पूर्व जन्मों में पूरा कर लिया है, या जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम उस अवस्था से आगे आ चुके हैं, जिसका कि भगवान आगे जो है डिक्लेरेशन स्वयं घोषणा कर देंगे। तो इसीलिए अब जो है आप 11 नंबर से लेकर के और 15 नंबर तक लगातार पढ़ दीजिए प्रभु। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विश्रुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके तथा उस ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना हो, ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।
योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। जी। बस एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ध्यान योग में भी कोई शून्य या कोई लाइट के ऊपर चिंतन नहीं करना है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये सब जो आसन है वो सब व्यवस्था बना करके तैयार करके और एकांत स्थान पे, पवित्र स्थान पे क्या करना है, मत चित्तो, अपने चित्त को मुझ में लगाना है। और मत परह, मेरे परायण होकर के बैठना है। तो इसीलिए आपको बताया ना, भगवान कपिल ने माता देवहूति को क्या बताया ध्यान योग के बारे में, मेरे रूप का ध्यान करें, मेरे सुंदर नख से, जिसमें कि करोड़ों मणियों की आभा प्रस्फुटित हो रही है, वहां से शुरू करते हुए मेरे मुस्कुराते हुए मुखमंडल का दर्शन करे। और इस प्रकार से मेरा जब ध्यान करेगा तो उसके अंदर शुद्ध प्रेम आ जाएगा और आंखों से अश्रुधार बहने लगेगी। तो इसीलिए भगवान पहले ही भगवत गीता में कह चुके हैं कि जो सांख्य है वही योग है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। लेकिन चूंकि कलयुग में ये प्रोसेस का पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए कलयुग में भगवान ने हरिनाम जाप का युग धर्म दिया है। और उस नाम जाप के माध्यम से हमको लक्ष्य वही प्राप्त होने वाला है, शुद्ध कृष्ण प्रेम। प्लीज कंटिन्यू। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखिए, अल्टीमेट गोल क्या है ध्यान योग का भी, भगवत धाम में एंट्री। मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे संस्थान में आ जाता है वो। हम लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे यदि भगवान ने बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो, भगवान का ध्यान करेंगे तो। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि शून्य का ध्यान करिए, कोई कहता है लाइट का ध्यान करिए, कोई कहता है गुलाब के फूल का ध्यान करिए। तो दे आर ऑल द चीटर्स। जो कोई कृष्ण जी का, राम जी का या विष्णु जी का ध्यान करने के लिए नहीं बताता है और कुछ और चीज का ध्यान करने के लिए बताता है, दे ऑल आर द चीटर्स, दे आर नॉट द टीचर्स। प्लीज कंटिन्यू। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि योगी जो है उसको कैसा होना चाहिए कि आहार जो है वो नियमित रूप से और बैलेंस्ड रूप से लेना चाहिए। ये नहीं कि अखाद्य वस्तु को भी हम खाने लगे, मांसाहार करने लगे, हाँ मदिरा पान करने लगे। तो शुद्ध सात्विक वस्तु, भगवान को अर्पित की हुई वस्तु को प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करें, उतना ही जितना हमको पेट में भूख है। जीवा की तुष्टि के लिए यदि हम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे नींद ज्यादा आएगी, ज्यादा खाएंगे इंद्रियां ज्यादा चंचल हो जाएंगी। इसलिए उतना ही खाएं जितना कि जो है शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है प्रभु जी। प्लीज कंटिन्यू। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है।
तो हम लोगों को सुबह जल्दी जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। यदि हम भगवत प्राप्ति करने के इच्छुक हैं और सही गंभीर हैं, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सच में सार्थक करना चाहते हैं, तो हम लोगों को कम से कम सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जग जाना चाहिए। भगवान ने दूसरे ही अध्याय में कह दिया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनो अनित्याः ताम तितिक्षस्व भारत। कि ये इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख और दुख है, जैसे ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये तो आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। साधक को इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ? तो इसीलिए हम लोग कम से कम जो है 3:30 नहीं तो 4 बजे तक हम लोग जो जग जाएं, और अपना जो भी नित्य क्रिया शुरू करके हम लोग जो है 6 6:30 तक अपना नाम जब पूरा कर लें, शास्त्र अध्ययन पूरा कर लें, तब हमारा दिन जो है वो कृष्ण भावना भावित होगा और हमारा जो है हृदय आनंद से भरा हुआ रहेगा। और जो देर से उठने वाले हैं वो धीरे 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 संकल्प पूर्वक इसको घटाएं। जो 7 बजे जग रहे हैं उसको 6 बजे करें, 6:30 करें, फिर 6 करें, फिर 5:30 करें। क्योंकि गुरु तो हमको रास्ता ही दिखा सकते हैं ना, चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। और यदि चलेंगे नहीं तो हमको फिर जो है उसका पता नहीं चलेगा कि क्या है। हम्म। ये तो कहते हैं ना, राम नाम हल्दी गिरह रगड़े से सरसाई, तुलसी कहे रगड़े बिना जस के तस रह जाए। नहीं रगड़ेंगे तो इसका पीलापन नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं हम लोगों को कि हमको नियमित रहना है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही।